हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी, कल का जो वीडियो देखा उससे आगे से ही ये वीडियो स्टार्ट होता है। तो मैं ना यहाँ पे खीर बना रही थी। खीर के लिए मैंने लोहे की कढ़ाई में पहले दूध को गर्म कर दिया था। उसके बाद भिगोए हुए चावल को मैंने इसमें डाल दिया है। जब दूध हमारा बहुत अच्छे से बॉइल्ड हो चुका था, लोहे की कढ़ाई में बनी हुई खीर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और इसका टेस्ट ना बिल्कुल अलग ही आता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा। इस खीर में ना तो आपको इलायची पाउडर डालने की ज़रूरत है, ना तो कोई और चीज़ें, ऐसे ही ये अपनी बढ़िया सी खुशबू देगा और खाने में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे पास ना कल की वीडियो में कमेंट आया था कि दीदी आप ना पहले ही चावल को बॉईल करके फिर दूध में पकाइए, खीर बहुत अच्छी बनती है। तो पहले मैं ऐसे ही बनाती थी, पर वैसे बनी हुई खीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इस तरीके से जब से मैंने खाई है ना, तो इस तरीके से बनी हुई खीर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। चाय पी ली मैंने, खीर अपनी चढ़ा दी थी पकने के लिए, क्योंकि खीर बनने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारा त्योहार था हरेले का, जिसके लिए कि मुझे आज पकवान बनाने थे। तो यहाँ पे मैंने खीर तो चढ़ा दी थी, अब मुझे बनानी है पूड़ियाँ। पूड़ियों के लिए मैंने आटा लगा के तैयार कर लिया है। इसमें मैंने अजवाइन और कसूरी मेथी डाल के आटा लगाया था, तो इसकी मैंने लोइयाँ बना के तैयार कर ली है। क्योंकि फिर एक बार तेल हमारा बढ़िया से गरम हो जाता है ना, तो फिर पूरियाँ फटाफट से छान लो तो जल्दी काम हो जाता है। तो इसके लिए मैं पहले ही सारी लोइयाँ बना के और फिर ये पूड़ियों का शेप बना के, यानी कि छोटी-छोटी सी लोइयाँ बना के, रोटियाँ बेल के छोटी-छोटी सी, फिर मैं इनको फटाफट से छान लूँगी। ऐसे ना हमारी गैस भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होती है। एक बार तेल बढ़िया गरम हो जाता है ना, तो फटाफट से पूड़ियाँ छान लो। तो ऐसे तेल भी ज़्यादा जो है, ऐसा नहीं है ठंडा हो जाएगा या गरम हो जाएगा, तो फटाफट छान लो और ऐसे फिर गैस की भी बचत होती है। एक बार तेल गरम हो जाएगा, हम अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगाएँगे ना, तो फिर हमारी गैस भी ज़्यादा वेस्ट होती है। तो मुझे जितनी भी पूड़ियाँ बनानी थी, मैंने सारी बेल के रख ली थी प्लेट्स में निकाल के। मैंने 2 प्लेट में रखी हैं और एक जो हमारा चकला होता है जिसमें हम रोटी वगैरह बेलते हैं, उसके ऊपर भी 4-5 रख दी थी। क्योंकि ज़्यादा एक के ऊपर एक रख दो ना एक ही प्लेट में, फिर ये सारी चिपक जाती हैं और फिर हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, पूड़ियाँ एक-दूसरे से चिपकने लग जाती हैं। तो मैंने अलग-अलग थाली में इस तरीके से रख दिए थे। जितनी भी पूड़ियाँ बनानी थी सारी बेल लिए थे। तेल हमारा बढ़िया गरम हो चुका है, मैं सरसों के तेल में ही पूड़ियाँ बनाती हूँ। रिफाइंड ऑयल में पहले बनाती थी, अब तो घर में रिफाइंड ऑयल लाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है, तो सरसों के ऑयल में ही मैं बना भी लेती हूँ पूड़ियाँ। सारी पूड़ियाँ बन के तैयार है, फटाफट मैंने सारी पूड़ियाँ छान ली और मैंने हाथ में ना ये ब्लैक कलर कलर का जो बैंड सा बाँध रखा है। कल की वीडियो में भी कमेंट थे कि दीदी आपके एल्बो में क्या हुआ है? आपने ये क्या अपने हाथ में बाँध रखा है? तो मेरे ना ये एल्बो में दर्द हो रहा है काफ़ी दिनों से। पहले तो दर्द थोड़ा-थोड़ा ही था, फिर धीरे-धीरे से बढ़ने लगा, मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं हो रहा था ऐसे। अभी मैं 2-4 दिन से दवाई भी ले रही हूँ और फिर डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ना टेनिस एल्बो का पेन बताया है, तो इसमें फिर मुझे ये बैंड बाँध के रखना है, साथ ही दवाइयाँ लेनी हैं। तो ये पट्टा सा है, इसको आप अपने हाथ साइज़ के हिसाब से हाथ के टाइट लूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा टाइट ही रहता है ना, तो दर्द इतना फ़ील नहीं होता। साथ में मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ। वैसे आजकल तो दर्द थोड़ा-सा ठीक है, जैसे झाड़ू वगैरह पकड़ती हूँ ना, तब थोड़ा ज़्यादा दर्द लगता है। दायाँ हाथ है और कुछ वज़न उठाती हूँ, तब भी इसमें दर्द थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही बस थोड़ा-थोड़ा सा अपना, मतलब हल्का-फुल्का सा ही वज़न मैं उठा रही हूँ, इतना ज़्यादा नहीं उठा पा रही हूँ। बच्चों का स्कूल का बैग तक मैं नहीं उठा पा रही इस हाथ से, बहुत ज़्यादा इस हाथ में दर्द हो रहा है मुझे। तो हस्बैंड ने फिर ये सारा बोला है कि हमेशा आपको हाथ में बाँध के रखना है, ताकि हाथ को ज़्यादा ना मतलब दर्द वग़ैरह ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी पूड़ियाँ बना ली हैं। मूँग दाल की पकौड़ियाँ मुझे बनानी थी, तो मूँग दाल मैंने पहले से ही पीस के तैयार
कर ली थी। मूँग दाल में मुझे जितने भी मसाले वगैरह यानी कि नमक, मिर्च डालनी थी सारे डाल दिए थे। रात को ही मैंने मूँग दाल भिगो के रख दी थी और मूँग दाल की पकौड़ियाँ कभी ट्राई करना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। इतनी अच्छी होती है ना खाने में भी एकदम क्रिस्पी सी। तो मैंने मूँग दाल की पकौड़ियाँ बनाई थी। 2 बैच पकौड़ियों का बनाया था। सारी पकौड़ियाँ बन के तैयार हो गई हैं और पूड़ियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। अब सबसे पहले मैं मंदिर में भोग लगाऊँगी। जो भी हमारे पितृ देवता होते हैं, उनको पहले हम खाना चढ़ाते हैं, उसके बाद ही हम लोग खाएँगे। तो मंदिर के लिए मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ और पकौड़ी मतलब जो-जो चीज़ें घर में बनी होती हैं, सारी चीज़ें चढ़ानी होती हैं। तो जितनी चीज़ें मैंने बनाई थी सारी थोड़ा-थोड़ा लेके पहले मैं अपने पितृदेव को भोग लगाऊँगी, उसके बाद ही हम लोग खाएँगे। तो यहाँ पे मैंने खीर, पकौड़ी और पूड़ी और साथ में पानी का 1 गिलास और थोड़ा फूल रख के मैंने मंदिर में भोग लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अब करेंगे नाश्ता। सुबह के साढ़े 10 बजे का ये टाइम हो गया होगा। मेरा तो खाना जल्दी बन गया था। मैंने साढ़े 8 बजे तक सारा खाना बना के रेडी कर दिया था। पर मैंने आपको बताया था ना कि मैंने अपने देवर-देवरानी को बोला था कि त्योहार है तो आप लोग इधर ही आ जाना। तो ये लोग थोड़ा लेट आए थे तो इसी वजह से हमारा खाना भी थोड़ा लेट हो गया था। नहीं तो खाना ना मैंने सुबह जल्दी बना दिया था। मुझे ये था कि वो लोग भी नाश्ता करने इधर ही आएँगे, तो मैंने जल्दी-जल्दी बना लिया था और इस टाइम तक तो मुझे इतनी भूख लग गई थी ना, क्योंकि सुबह साढ़े 4 बजे मैं उठ गई थी और फिर काम लगातार करते रहो घर के, तो फिर ना टाइम से भूख भी लग जाती है। वो लोग आए, मैंने उनको चाय वगैरह नहीं पिलाई थी, बस पानी पिलाया। उसके बाद मैंने कहा सबसे पहले तो खाना खा लो। वो अपने घर से भी थोड़ा बहुत खा के आए थे, फिर मैंने कहा थोड़ा-थोड़ा जितना भी खाना है उतना खा लो क्योंकि बच्चे भी मेरे दोनों भूखे थे, उनको भी भूख लगी थी, तो यहाँ पे मैं सबके लिए खाना लगा दूँगी। आराम से बैठ के हम लोग अपना नाश्ता करेंगे। त्योहार का दिन होता है ना, जैसे सुबह एक बार खा लो, फिर दिन में भूख लगती तो नहीं है वैसे, क्योंकि पूड़ी वगैरह, पकौड़ी, खीर, सब्ज़ी ये सारी चीज़ें इतनी हेवी हो जाती हैं, फिर भूख कम लगती है। सब्ज़ी मैंने अभी नहीं बनाई थी, कल रात को मैंने आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी, तो सब्ज़ी ना बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो मैंने कहा नाश्ता ही करना है, तो नाश्ते में हम इसको यूज़ कर लेंगे। सब्ज़ी गरम करके मैंने सबके लिए यहाँ पे खीर, पूड़ी वगैरह सब कुछ रख लिया था, तो आराम से बैठ के अब यहाँ पे अपना नाश्ता कर लेते हैं। आज तो नाश्ता, लंच दोनों ही हो जाएगा क्योंकि इतना हेवी खाना होता है ना, फिर भूख भी कम लगती है। और जब भी कोई बार त्योहार आता है, तो हम लोग ना साथ में ही सेलिब्रेट करते हैं तो अच्छा लगता है। चाहे हम घर से दूर भी हों पर यहाँ पे अगर हम लोग साथ में रह रहे हैं, मेरे देवर जी, देवरानी जी, हम लोग, तो अपना साथ में मिल-जुल के त्योहार वगैरह एन्जॉय कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और आज के दिन तो बच्चों की भी छुट्टी थी क्योंकि उत्तराखंड में तो हरेली की छुट्टी होती है। दिल्ली में नहीं होती पर ये उत्तराखंड का त्योहार है, कुमाऊनी त्योहार है तो हमारी छुट्टी यहाँ पे बच्चों की थी। और मेरे पास कल कमेंट आया था कि दीदी आप पहाड़ से हो क्या? तो हाँ जी, मैं पहाड़ी हूँ, मैं कुमाऊँ से हूँ। तो देखिए यहाँ पे अब मैं आपसे मिल रही हूँ दूसरे दिन सुबह। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। ये वीडियो ना कल का ही है यानी कि शुक्रवार की सुबह का। वो वीडियो मैं एक ही बनाने के मूड में थी त्योहार वाला, पर वो वीडियो ना थोड़ा लंबा हो गया था। तो ये कल का दिन है शुक्रवार के दिन का। सुबह के सारे काम निपट गए हैं, हस्बैंड भी ऑफ़िस जा चुके थे, बच्चे भी स्कूल जा चुके थे। ये टाइम होगा सुबह के साढ़े 9 या 10 बजे का। मेरा नाश्ता भी हो चुका था। आजकल मेरा नाश्ता पौने 9 बजे तक हो जाता है। पौने 9 बजे तक मेरे हस्बैंड जाते हैं, उसके बाद मैं अपना भी नाश्ता कर लेती हूँ। क्योंकि उस टाइम तक मेरे सारे काम ख़त्म भी हो जाते हैं। काम तो मेरे साढ़े 7 बजे तक मतलब 7 बजे मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ, साढ़े 7 मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तब तक मेरे सारे काम निपट भी जाते हैं, तो फिर टाइम से मैं भी अपना नाश्ता कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने नाश्ता करा, काफ़ी देर मैं बैठी रही, सोच रही थी वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, फिर मैं वीडियो की एडिटिंग करने लगी तो देखा ना वीडियो पूरा नहीं था, छोटा-सा ही बन पा रहा था, त्योहार के दिन वाला। तो मैंने सोचा चलो इससे आगे की क्लिप यहीं से शूट कर लेते हैं। मशीन में लगा रही थी यहाँ पे कपड़े जितने भी थे, सबके नहाए हुए तो मैंने मशीन लगाई और सुबह ना जैसे नहाया था फिर बालों में हल्का-फुल्का सा पानी भी चला जाता है, तो मैंने बालों को ऐसे ही क्लेचर लगा लिया था ताकि स्कैल्प में ना फिर क्या होता है पसीना-पसीना हो जाता है तो फिर बाल गंदे रहते हैं ना, फिर बाल झड़ने का भी डर लगता है। तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा-सा बाल बढ़िया से सूख जाएँगे और अब यहाँ पे ये थोड़ा-सा बर्तन थे, हमारे सबके
के नाश्ते के इनको मैं फटाफट से धुल के रख दूँगी। चाय का बर्तन भी मैंने धो के रख दिया है। आजकल मैंने अपनी आदतें थोड़ा-सा सुधारी हैं। एक तो सुबह जल्दी उठने की, जो कि ख़ैर मैं उठती ही हूँ, और नाश्ते के बाद भी ना कभी तो मैं 1 चाय, कभी 2 चाय भी पी लेती थी। पर अब मैंने ना बिल्कुल चाय पीना बंद कर दिया है। सुबह मैं पीती हूँ 1 चाय बस, उसके बाद मैं कोई चाय नहीं पीती। नाश्ते के साथ मैं 1 गिलास लस्सी लेती हूँ, उसके बाद तो चाय पीने का दिल करता भी नहीं है। फिर मैं शाम को सीधा साढ़े 5 बजे 1 चाय पीती हूँ। पूरे दिन भर में मैं 2 चाय पीती हूँ। वैसे तो 2 चाय भी नहीं पीनी चाहिए, पर जिनको आदत होती है ना, तो 1 आध 2 चाय हो जाती हैं। अगर हम 4 से 5 चाय पी लेते हैं, उससे अच्छा अगर हम 2 पिएँगे, तो धीरे-धीरे से वो भी हमारी कम हो जाएँगी। क्योंकि हमें पता है चाय हमें नुकसान करती है, हमारी बॉडी में पूरा ज़हर का काम करती है। दूध वाली चाय ख़ास करके, फिर भी हम उसको पीते हैं, क्योंकि हम लोगों से उसके बिना रहा नहीं जाता। पर हमारे ये जो शरीर है ना, इसमें हम जो चीज़ डालेंगे, वो हम पे ही डिपेंड करता है। धीरे-धीरे से अपने अंदर जितनी भी गलत आदतें हैं, उनको छोड़ के हेल्दी खाना खाओ, हेल्दी जैसे हम मार्केट से ला-ला के सूप वगैरह जूस पीते हैं पैकेट वाले, उससे अच्छा आप घर में एक फ्रूट खा लो, तो वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो इसीलिए अच्छी आदतें अपनाने के लिए, गंदी आदतों को छोड़ने के लिए ना, खुद के अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने जितने भी चाय वगैरह पीने की आदतें हैं, उनको छोड़ दूँ। वैसे तो बाहर का खाना-पीना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता ही नहीं है। मैं घर की दाल-रोटी खा लूँगी ना, मैं उसमें खुश रहूँगी। पर बाहर का खाना वग़ैरह, ये जो भी चीज़ें होती हैं, मोमोज़, चाउमीन, ये सारी चीज़ें मुझे इतनी कुछ ख़ास पसंद नहीं है। क्योंकि अब ना इन चीज़ों का आइडिया हो गया है कि जितना हम हेल्दी खाएँगे, उतना हमारे शरीर के लिए अच्छा है, उतना ही हम ज़्यादा जिएँगे भी। नहीं तो आजकल इतनी सारी बीमारियाँ हैं जो हमारे पीछे भाग के आ रही हैं, तो उनको खुद पे अटैक नहीं करने देना है। उसके लिए सिंपल सा नियम है कि अपना हेल्दी खाना खाओ, अपना हेल्दी रहो, फिट रहो, ताकि बीमारियों से दूर रहो। खाली टाइम था, खाली मैं बैठी हुई थी। मैंने यहाँ पे बर्तन धोने के बाद अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करी थी, जो वीडियो आपके पास कल आया था। उसके बाद वीडियो वगैरह मैंने अपनी अपलोड करने के लिए मतलब लगा दी थी, हो भी गई थी। उसके बाद मैंने कहा ये हरी सब्ज़ी मैं कल लेके आई थी। कल ना मैं बृहस्पति बाज़ार गई थी, यानी कि हमारे यहाँ पे थर्सडे मार्केट लगती है, तो वहाँ मैं गई थी, वहाँ से मैं ये राई लेके आई थी। और मुझे हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये राई क्या होता है ना, अगर फ्रिज में 1 आध 2 दिन भी रह जाए, तो ये बिल्कुल पीली पड़ जाती है, फिर खाने के काम की नहीं रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ना मैं काट के धुल के रख दूँगी, फिर इसको मैं शाम को बनाऊँगी डिनर में। क्योंकि पिछले बार भी मैं लेके आई थी ना, उसको 2 दिन हुए थे बस, और जैसे ही मैंने फ्रिज में से निकालने के लिए निकाला, तो देखा कि सारी सब्ज़ी ना ख़राब हो चुकी थी। इसलिए इस बार मुझे डर था कि सब्ज़ी ख़राब ना हो जाए। तो मैंने सोचा अभी खाली बैठी हूँ, इसको छाँट के बढ़िया से ना बारीक-बारीक कट करके रख देती हूँ। धो भी दूँगी बढ़िया से, सारा पानी भी सूख जाएगा इसका। उसके बाद इसको हम डिनर में बनाएँगे। और खाली टाइम पे अपना कुछ ना कुछ काम कर लेना चाहिए, ताकि आपका खाली टाइम ना ऐसे ही व्यर्थ ना हो। इधर-उधर की बातों में ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपने घर के कामों में व्यस्त रहो और मस्त रहो। क्योंकि जितना आप अपना दिमाग इधर-उधर दौड़ाएँगे ना, उतना फिर आपको ही प्रॉब्लम होती है। तो इससे अच्छा है कि कहीं ध्यान ना दे के बस अपने घर के कामों में व्यस्त रहो। जब भी फ्री टाइम है, आप कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ देख सकते हैं, यानी कि फ़ोन में भी काफ़ी अच्छी ज्ञान वाली चीज़ें आती हैं, जिनसे कि आपको मोटिवेशन मिलता है, वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। या फिर आप मेरी तरह कोई भी ऐसा काम घर का कर सकते हैं, जो कि आपको लगता है इसको करने की ज़रूरत है। तो इससे क्या होगा, आपका खाली टाइम भी यूज़ हो जाएगा, और आपका दिमाग गलत चीज़ों में दौड़ेगा भी नहीं, इधर-उधर की बातों में। और बस आपका घर भी हमेशा साफ-सुथरा रहेगा, साथ ही पॉज़िटिव रहेगा आपका घर भी और आपका माइंड भी। तो इससे क्या होता है ना, देखिए हमारे पैसे भी बच जाते हैं। अगर हम अब ये सब्ज़ी मैं नहीं काटती, ख़राब हो जाती, तो फिर मुझे ये सारी सब्ज़ी फेंकनी पड़ती। तो इससे क्या होता है, हमारे पैसों की भी बर्बादी होती है। तो क्यों ना चीज़ों पे ध्यान दे के उनको टाइम से पहले ही आप ठीक कर लो, ताकि फिर आपको पछताना ना पड़े किसी भी चीज़ के लिए। सब्ज़ी काट के मैंने धो भी दी थी, धो के मैंने एक जाली वाले बास्केट में रख दिया है उसको, मतलब पानी उसका सारा निकल जाएगा। फिर उसको जितना उसका पानी निकल जाएगा, उसको 1 आध 2 घंटे बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में, क्योंकि कटी हुई सब्ज़ी ना फिर गर्मी अगर होती है ना, तो गलने से लगती है अपने आप ही।
तो उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। इतनी देर में यहाँ पे मेरे सारे कपड़े भी धुल चुके थे, कपड़े ड्राई भी हो चुके थे। तो सोचा पहले कपड़ों को ना सुखाने के लिए डाल देती हूँ, क्योंकि मौसम भी ऐसे ही हो रहा था, आप देख सकते हैं। बिल्कुल काला-काला सा मौसम हो रहा था, तो ऐसे में फिर बारिश कब आ जाए कोई भरोसा नहीं होता। तो चलिए फिलहाल इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।